राजकुमार, ये हमारे यज्ञ का घोड़ा है, आपने इसे क्यों पकड़ लिया? हमें अच्छा लगा इसलिए पकड़ लिए। ऐसा है, अभी आप छोटे नादान बच्चे हो, आप ये हमारा यज्ञ का घोड़ा है, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप बालक हो, इसलिए मैंने आपके ऊपर प्रहार नहीं किया। आप तो जानते ही हैं, अब महाभारत के युद्ध में हमने पता नहीं कितने वीरों को मार के गिराया है, इसलिए मैं आप बच्चा समझ के मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, मुझसे युद्ध कीजिए। ठीक है बालक, जब तुम ऐसा कह रहे हो, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है बालक, यदि मैं तुमसे हार जाऊंगा, ये घोड़ा छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा है बालक, बालक, तेरी नादानी पर मुझे बहुत ही दया आ रही है। ठीक है, आप ऐसे घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, चलो हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध हो। ठीक है, चलिए। धनुष बाण रखिए। ठीक है बालक, मैं तुमसे हार गया, मैं अपने नगर को जा रहा हूँ। जाइए। घोड़ा वो बैठा हुआ। आयुष्मान भाव। कहिए सखा अर्जुन, आप का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आप इतने विचलित क्यों हैं? भगवान, मैं आपसे क्या बताऊं, आप तो सब कुछ ही जानते हैं कि आपने मेरे साथ क्या किया। ये बताओ, पहली बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त
आपका कौन हो सकता है? महाभारत के युद्ध में मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया है, लेकिन आज हमने ये देखा छोटा सा बालक मुझको मार गिराया और हम शर्म के मारे आपके पास आया हूँ। भगवान, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे क्या ऐसी कमियां हो गई जो मैं उस बालक से हार गया। प्रभु, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, इसका क्या कारण है आप बताइए। ठीक है सखा अर्जुन, मैं बता रहा हूं इसका और कोई कारण है। बताइए भगवान। आपका ये कहना है कि हमारे साथ हमेशा उठना बैठना 24 घंटों रातों दिन हमारे पास रहते हो। हाँ भगवान। और हमसे बड़ा यानी आपसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं है। हाँ भगवान, हम तो यही सोचता हूँ सबसे बड़ा भक्त मैं आपका हूँ, क्योंकि महाभारत युद्ध में मैं आपके ध्वज चले युद्ध किया और हमारी विजय हुई। आज हमने क्यों हार गए, इसी हार का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। बताइए भगवान। सुनिए सखा अर्जुन। हाँ बताइए भगवान। भक्ति के बल पर है अर्जुन रावण कैलाश उठाया था, रावण कैलाश उठाया था। भक्ति के बल पर चतुर्भुजी नरसिंह रूप धर आया था। भक्ति के बस में होकर हे अर्जुन मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए हार हो गई आपकी, मैं सत्य कहता हूँ अर्जुन। तुम सातों भक्त हजारों हैं, मोरा धर जैसा कोई नहीं, मोरा धर जैसा कोई नहीं। वह जितना हमें चाहता है इस भूमंडल पर कोई नहीं। हे सखा अर्जुन, मोरा ध्वज मेरा वो अनन्य भक्त है। भगवान, तुम तो हमारे पास रहते हो, 24 घंटे रहते हो, लेकिन आपसे बड़ा भक्त तो मेरा है। अगर आपको कोई शक है तो मैं चलिए दिखाता हूँ, उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेकर दिखाता हूँ कि वो कितना बड़ा मेरा भक्त है। ठीक है भगवान, हमें विश्वास तभी होगा जब आप उनकी परीक्षा लेंगे। वो मुझसे ज्यादा भक्त होगा तो ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हे अर्जुन। हाँ भगवान। पहले चलकर अपना रूप बदलो, मैं भी अपना रूप बदलता हूँ। आकर्षण मंत्र से यम को बुलाइए। ठीक है भगवान। और उसे केहरी का रूप देकर के साथ में उसको लेकर के हम दोनों चलते हैं मोरा ध्वज के दरबार में। ठीक है भगवान, चलिए। ठीक है, चलो। आइए भगवान। चले साज के डलरी कान्हा बरसाने की ओरी, चले साज के डलरी कान्हा बरसाने की ओरी। बरसाने की ओरी श्याम जी बरसाने की ओरी। लैला लैला चूड़ी गरिया, लैला लैला चूड़ी गरिया लगते हैं बनवारी। सुन के आई राधा प्यारी नजराई बनके
सेवा मात पिता के कैला मनवा लाई जिंदगिया बनी जाई मितवा। जिंदगिया बनी जाई मितवा सेवा मात पिता के कैला मनवा लाई जिंदगिया बनी जाई मितवा। माता पिता लड़कन के खातिर कितना कष्ट उठाए। माता पिता लड़का के खातिर कितना कष्ट उठाए। अपना भूखा रहन मगर हर नंबर में खूब खियावे। हार के मारी सर्वस्व लुटाई जिंदगिया बनी जाई मितवा। हे जाई मितवा, हे जाई मितवा सेवा माता पिता के कैला मनवा लाई जिंदगिया बनी जाई मितवा। देख रहा हूं जब से दरबार में आया हूं यहां किसी मंत्री का आता पता जता नहीं है। मंत्री बड़ा वाला मंत्री कहाँ गया? तो छोटे मंत्री हो, बड़ा वाला कहाँ गया मंत्री? वो पेट गिरा रहा था उसका कहीं गया हुआ है। उसको पकड़ के लाओ, जाओ जाओ पकड़ के लाओ। कुछ नहीं काम हुआ, ऐसे राज पता चला था पेट में बहाना लग घर बैठ गया है, पेट में बहाना लग घर बैठ गया न दवाई में सोई तरी रात में गया तुरंत ठीक है भैया तू है। अच्छा एक बात बताइए मंत्री, लड़का जो ताम्रध्वज है वो सुबह से ही जंगल में शिकार खेलने गया, आप दोनों मंत्री गए नहीं, तो अब कैसे पता लगेगा भाई उसका? उसको बुला के लाइए आप लोग, जाइए दोनों लोग। कहो आज सुबह से आप शिकार खेलने गए,
मंत्री भी आपके साथ में नहीं गया हैं? क्या कैसे रहा सफर आपका जंगल का? पिताश्री, हम अर्जुन जैसा धनुर्धारी को परास्त करके आ रहे हैं। क्या कहा? जी पिताश्री। अर्जुन जैसे धनुर्धारी को? जी पिताश्री। अरे बेटा, आपने तो अनर्थ कर दिया, आपने अनर्थ कर दिया। अर्जुन सुनिए, अरे कहो हाल क्या है, अरे कहो हाल क्या है ये बेटा तुम्हारा। अरे कहो हाल क्या है, अरे बेटा तुम्हारा, अरे इन्हें कैसे लाए हो बेटे गवारा, इन्हें कैसे लाए हो बेटे गवारा। बेटा ताम्रध्वज, अरे अर्जुन जैसे धनुधारी को, वो भी इसमें वीरता की बात नहीं बेटा। अरे हाय ये सखा मेरे, अरे हाय ये सखा मेरे, मेरे प्रभु के, अरे हाय ये सखा मेरे, अरे मेरे प्रभु के, मांगो तुम माफी ये दंड है तुम्हारा, मांगो माफी ये दंड है तुम्हारा। बेटा, श्री कृष्ण जी के सखा हैं, मित्र का मित्र, मित्र का जो मित्र होता है वो जितना हमारा पूजनीय मित्र है वो है। पिता का भाई भी पिता तुल्य है। फिर आपने तीनों गलतियां कर दी, अब आपको अर्जुन से गलती मानना पड़ेगा अगर वो क्षमा करेगा। रानी, आपने बच्चे को क्या शिक्षा दिया बताइए? अभी नादान है, छोटे हैं। चलो ठीक है, अब आगे क्या होगा ईश्वर जाने। भजला राम नाम मन बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजला राम नाम मन बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। जय दिन उड़ी छोड़ के पिजरा मन पंछी मत तारा, जय दिन उड़ी छोड़ के पिजरा मन पंछी मत तारा। धन दौलत ई काम आई नाही मार खजाना, कौने काम में आई कोठी महल अटरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली।
भजरा राम नाम मन बीती जाय उमरिया थरिया नाती मेरी। जब तक शीस आहै खतरी पर तब तक आहै झमेला। जब तक शीस आहै खतरी पर तब तक आहै झमेला। समझ बूझ के यह दुनिया में चला चाल तेरा। नित दिन काल शीस पर टेवत यह कतरिया ठरिया एक दिन लाती मेरी। राम नाम बीती जाय उमरिया थरिया एक दिन लाती मेरी। महात्मा अभी तक आगे देख। यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, जबकि महाराज मोरा ध्वज के महल के समीप पहुंच गए हैं। हाँ गुरुदेव, हम लोग महल के समीप पहुंच गए हैं। यहाँ कोई द्वारपाल भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो आगे चल के देखते हैं। चलो चलते हैं। चलो। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। अक्कल सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। नारायण नारायण अलग निरंजन। आख निरंजन, आख निरंजन। द्वारपाल जी मुनिवर, क्या महाराज अपने महल में हैं? जी महाराज। हे द्वारपाल, जाकर के महाराज से बता दो कि दो महात्मा दरवाजे पर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जी मुनिवर। महाराज, दो मुनिवर राज दरबार में पधार चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा मंत्रीवर? महाराज, दो मुनिवर पधार चुके हैं राज दरबार में, आपसे मिलना चाहते हैं। कल्याण हो राजन, तथास्तु। बच्चा, भगवान आपकी रक्षा करे। महाराज, बाबा जी विराजिए। विराजिए महात्मा जी। गुरुदेव भगवान, आपका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा जी। पूछिए राजा, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछिए। हर बुलाए काहे बदे, बता रहा हूँ। हर बुलाए काहे बदे, हमका बतावा बाबा बुलाए।
सुनावा बाबा। बुलाए का हमका बताओ बाबा। अरे क्या हुई खाता मुझसे, क्या हुई खाता मुझसे, जल्द सुनावा। अब आगे नहीं बता रहा हूँ। महाराज आया हूं तो मैं जरूर बताऊंगा। आपका नाम चारों तरफ फैला हुआ है और आप कीर्तिमान राजा हैं, ऐसा सुनकर हम आए हैं। और आने का मेरा जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए राजन, कहिए गुरुदेव। दानी हो धर्मवीर राजन, ऐसा सुनकर हम आए हैं, ऐसा सुनकर हम आए हैं। पर कहने में कुछ हिचक लगे, जब तलक परख ना पाए हैं। हे राजन, आप दानी हो, धर्मवीर हो, आपका यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैला हुआ है। यही सुनकर समझकर आपके पास आया हूं कुछ मांगने के लिए। अगर आप हमें देने में खरे उतर जाएंगे तो हम समझेंगे कि आप सत्यवान राजा हैं। गुरुदेव, ये संसार रूपी सागर है, माया रूपी सागर है, इसमें हमारा या किसी का कुछ नहीं है। ये सारा राजपाट जो है। राजन, मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे सारा राजपाट दान में दे देंगे। लेकिन सुनिए, मैं राजपाट दान में लेने के लिए नहीं आया हूं। तब महाराज, राजपाट धन दौलत अगर नहीं लेना चाहते आप तो क्या लेंगे बताइए। राजन, सोच रहा हूं अगर मैं अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं, अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपके कीर्ति में धब्बा लग जाएगा। इसलिए मैं कुछ हिचक रहा हूं। महाराज, हिचक किस बात की? आप अपनी इच्छा रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा की पूर्ति हम जरूर करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। सुनिए, मैं बता रहा हूं। अरे खा जाओ त्रिभाषा हरि हरि की। राजन, कहिए महाराज। मैं जो कह रहा हूं ध्यान लगाकर सुनिए। अरे खा जाओ त्रिभाषा हरि हरि की, यह बात मेरे मन भा जाए, यह बात मेरे मन आ जाए। पूर्ण होगी अभिलाषा मेरी, यह बात मेरे मन भा जाए। हे राजन, अगर आप उस प्रभु परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान की त्रिवाचा आप खा करके शपथ लेकर के मुझे वो दान देना चाहते हैं
तभी मैं विश्वास करूंगा। आप शपथ दीजिए पहले, तब मैं अपना मांगन आपके सामने प्रकट करूंगा। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम वचन देते हैं कि जो भी आप मांगेंगे हम उसे देने के लिए तैयार हैं। सुनिए राजन, कहिए मुनिवर। ठीक है, जब आप देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपना मांगन आपके सामने रखता हूं। कहिए मुनिवर। भूखा है सिंह मेरा राजन, उसको भोजन करवा दीजिए, उसको भोजन करवा दीजिए, फिर हम पाछे भोजन पाएंगे, ऐसा विचार मन में लीजिए। हे राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है, सबसे पहले आप इसको भोजन करवाइए, उसके बाद हम दो महात्मा तब आपके यहाँ भोजन करेंगे। बस यही मेरी मांग है और कुछ नहीं। ठीक है महाराज, मैं मंत्री को बुला करके तमाम प्रकार के जंगली जानवरों को मंगवाता हूं और आपके शेर की आत्मा को तृप्ति होगी। नहीं 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 राजन, ये हमारा सिंह ऐसा वैसा जानवर का भोजन नहीं करता। तब कैसा करता? तब कैसा करता है महाराज? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए राजन, राजा और रानी ने आरा खुद चीरे अपने लालने को। हाँ, सुन रहे हो ना? मेरा प्रस्ताव रखते ही आप मूर्छित होने जा रहे हो। आपने त्रिवाचा मुझे दिया है, इसीलिए मैं आपसे अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूं। राजा और रानी ले आरा चीरे खुद अपने लालन को, चीरे खुद अपने लालन को, करे अंगदारिना का भोजन, यही है उसका प्रतिपालन को। राजन, मेरा शब्द सुनते ही आप तो मूर्छित होने जा रहे थे, विचलित हो गए। इसीलिए मैं आपसे पहले त्रिवाचा लिया, उसके बाद अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रखा। आप राजा और रानी दोनों प्राणी आरा लेकर के अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीर करके एक अंग में, दाहिना अंग मेरे केहरी को दीजिए और बाया अंग आप अपने महल में रखिए। तब मेरा सिंह उस भोजन को करेगा, तब इसकी क्षुधा शांत होगी। उसके बाद तब हम दोनों महात्मा भोजन पाएंगे। हम यही कह रहे थे भगवान कि राजा ऐसा नहीं कर सकते, अपने लाल को नहीं चिढ़ेंगे। आपको विश्वास नहीं है? नहीं भगवान, हमको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो विश्वास था, इसीलिए मैं त्रिवाचा भी राजन से लेकर के तब अपना प्रस्ताव रखा है। ठीक है भगवान,
देखिए क्या हुआ राजन, मेरा मगन मांगते ही आप मूर्छित होकर गिर पड़े। महाराज, इस संसार में माया कभी भी मिल सकती है, लेकिन वंश का औलाद ही अगर कहीं जाने लगे तो कोई पिता कैसे बर्दाश्त करेगा। गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए, कहिए क्या कहना चाहते हो। लो राजपाट सारा, ये सब कुछ तुम्हारा है लाल मेरा प्यारा, जीने का सहारा है। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये लाल मेरा प्यारा, जीने का सहारा है। ममता पुत्र से बड़ा नहीं, पुत्र से बड़ा नहीं दौलत की ममता। हाँ, नहीं ऐसे दुनिया में तेरे कोई समता। मैं कितना भाग हूँ, मैं कितना भाग हूँ, सब कुछ के लायक हूँ। सूझे न डरे कोई, छूटता सहारा है। राजन, मैं मागन मांगा और आप मांगते ही मूर्छित हो गए, और उसके बाद आप इतना अन्न भी नहीं कर रहे हो, रो रहे हो। तू छलिया ढोंगी है राजने, मैं जान गया पहचान गया, दानी का ढोंग रचाता है औरों को खूब खिलाता है। ऐसे ही दानी का ढोंग रचाते हो, और कोई महात्मा आ जाता है, गरीब आ जाता है तो उसको खिलाते हो, अपना नाम कमाते हो। ठीक है, हम तुम्हारे दरवाजे से चले जाते हैं। मेरा ये भ्राता कह रहा था कि मोरा ध्वज राजा ऐसा नहीं है, वो नहीं दे सकता ये दान, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैं जा रहा हूं,
लेकिन तुम्हें श्राप देकर जा रहा हूं। मैं और कहीं जतन लगा लूंगा, लेकिन तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। क्या हुआ राजा? महाराज नहीं, मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी वचन झूठी नहीं हो सकती। मैं तैयार हूं, लेकिन जिस मां ने उस बच्चे को जन्म दिया उससे पूछ लेने दो। ठीक है राजन, हम लोग बैठते हैं। जाकर के आप अपनी रानी से पूछ लीजिए, क्योंकि वह उसकी महतारी है और आप उसके पिता हैं, इसलिए आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। और पूछने का पूरा हक भी है आपको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों महात्मा यहीं पर बैठते हैं। देवी, अब तो मेरी जुबान झूठी होने के कगार पे है। जो कुल की मर्यादा थी, जो दानी का नाम था, वो सब जानने वाला है। मैं महात्मा जी को ऐसा शब्द, ऐसा वचन दे चुका हूं। अब मेरी लाज आपके ऊपर है। या तो पति का सम्मान बचाए, कुल की मर्यादा बचाए, या तो अपने बच्चे की जान बचाएं। आप मां हो, इसीलिए पूछ रहा हूं। नाथ ऐसी क्या बात है? बात महाराज ये है, देवी, बात ये है कि महात्मा जी को हमने जबान दिया गया, वचन दे दिया कि हम आपके शेर को भोजन कराएंगे। 3 बार वचन देकर के अपने वचनबद्ध हो गए हम। अब वो कह रहे हैं कि मेरा शेर भूखा है, आपके लड़के का मांस खाना चाहता है। ठीक है स्वामी, ठीक है, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। अब हम अपने बेटे को लिया करके आते हैं। जैसी आपकी इच्छा है उससे कार्य हम करेंगे। ठीक है राजन, हमें कोई जल्दी नहीं है। बेटा ताम्रध्वज, जी पिताश्री। मैंने द्वार पे आए 2 महात्माओं को बेटा वचन दे दिया। अब या तो वचन झूठी हो, मेरा और आपके कुल का सम्मान बिगड़े। इधर ये देखता हूं, उधर बेटा उनका शेर कई दिनों से भूखा है, आपका मांस खाने के लिए तैयार है। ठीक है पिताश्री, मेरा शरीर किसी काम तो आया। धन्य हो।
कि ये पुत्र अपने कुल की मर्यादा और अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने देश की जनता का सम्मान के लिए अपने आप को बलिदान करने जा रहा है। रानी स्वामी तैयार रहिए, ठीक है। हम अपने बेटे को आज संतों के चरणों में बलिदान करने जा रहे हैं। मंत्री, हाँ राजन। मंत्रीवर, राजन, एक ये है एक शर्त मेरी ये है, यदि पुत्र को आरा से काटते समय राजा और रानी के आंसू में आंख में यदि आंसू आ जाता है तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। राजन, छुदा केहरी को देख हुई शिथिल शरीर, दोनों प्राणी पुत्र को दीजे आरे से चीर। रहे याद मगर जब आरा चले तो किसी के आंखों से आंसू न टपके, नहीं तो मेरा सिंह भोजन नहीं करेगा। महाराज, पिता हो चाहे माता, बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा होता है। फिर भी राजन, हम कोशिश करेंगे। जो आप कह रहे हैं मैं वो अब इस बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा सिंह प्रण कर चुका है। जिस दान में क्रोध हो, आंसू हो, वो दान किस काम का? इसलिए मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। मेरी बात आप ध्यान देकर अपने हृदय में उतार लीजिए, और महारानी आप भी समझ लीजिए कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मंत्रीवर, जी महाराज। एक आरे की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। महाराज आया आ चुका है। या दीनानाथ, दुनिया के मालिक, आपने मुझे दानी बनाया और उसी दानी शब्द की रक्षा के लिए आज मैं यहां तक पहुंचा। देख रहा हूं कि शेर खाने के लिए परेशान है। रानी, ये लीजिए। दुखिया पड़ा दुआरे रोई रही महतारी, दुखिया पड़ा दुआरे रोई रही महतारी, दुखियारी हमके कैला मोहना।
अपना बीते गोम भर जाके रानी बसा पाए रोहित मरा किनारे नहीं कोई मानी दुखियारी हमको कैला मोहना दुखिया पड़ा तुम्हारे रोई रही महतारी दुखियारी हमके कैला मोहना चली जा रे पंछी चली जा रे पंछी देश हुआ बेगाना चलो तुम जा रे पंछी देश हुआ बेगाना हे ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे बसेरा कुछ जा रे पंछी देश हुआ बेगाना जब राजन दाहिना अंग मेरे सिंह को डलवा दीजिए और बाया अंग आप महल में रख दीजिए। उसके बाद महारानी से कहिए नहा धो करके भोजन तैयार करें। उसके बाद हम दोनों महात्मा भोजन पाएंगे। ठीक है महाराज, जैसी इच्छा हो आपकी, आप लोग आराम कीजिए। हम
जा करके जैसा आप कह रहे हैं कि दाहिना अंग आपके सिर को बनवा देते हैं हम, अब बाएं अंग हम राजमहल में रख देंगे, उसके बाद हम भोजन का प्रबंध करते हैं। ठीक है राजन, जाइए। अब ही से चेत करा बन जाई काम, हो बन जाई काम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बायना। अब ही से चेत करा बन जाई काम, हो बन जाई काम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बायना। मुश्किल से मिले यहाँ मानुष तनवा, हो मानुष तनवा। ये मुश्किल से मिले यहाँ मानुष तनवा, हो मानुष तनवा। विष बेकार में बीतावा जिंदनवा, बीतावा जिंदनवा। विष बेकार में बीतावा जिंदनवा, बीतावा जिंदनवा। नारायण कैला भजन, कैला भजन नाही लगी है कौनो दाम, न लगी है कौनो दाम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बाराम। वही से चेत करा बन जाई काम, हो बन जाई काम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बायराम। कान क्रोध मदे लोभ न भूल, मदे लोभ न भूला। परा रह जाएगा सारा धन धाम, सारा धन धाम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बायराम। अब ही से चेत करा बन जाई काम, बन जाई काम, प्रभु के चरनिया में बड़ा बायराम। महाराज कहिए मुनिवर। बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, क्या भोजन पक कर तैयार हो गया? जी मुनिवर। भोजन जब तैयार हो गया तो आप 5 थाली निकालिए भोजन, उसके बाद साथ में 5 लोग खाएंगे। 5 थाली? हाँ महाराज, 5 थाली, एक अपने लिए, एक महारानी के लिए, एक हमारे महात्मा के लिए, एक हमारे लिए, एक थाली अपने पुत्र के लिए।
कैसी अचंभी बात आपने कहा। गुरुदेव, अभी अभी बेटे को आपके शेर का ग्रास बनना पड़ा, भोजन बनना पड़ा। 2 लोग आप हैं, 2 हम हैं, तो 5वां कहां से आएगा महाराज? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे। आपका सारा किया धरा व्यर्थ जाएगा, हम लोग भूखे ही चले जाएंगे। इसलिए आप अपने पुत्र को भी बुलाइए। ठीक है गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं तो हमें कष्ट इस बात का है। बेटा गया, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहां से दरवाजे से संत महात्मा भूखे जा रहे हैं। सुनो राजन, मैं बता रहा हूं, पुत्रहीन हो जो है राजनी, हम उसके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। राजन, लोग आप हैं, 2 हम हैं, तो 5वां कहां से आएगा महाराज? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे। आपका सारा किया धरा व्यर्थ जाएगा, हम लोग भूखे ही चले जाएंगे। इसलिए आप अपने पुत्र को भी बुलाइए। ठीक है गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं तो हमें कष्ट इस बात का है। बेटा गया, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहां से दरवाजे से संत महात्मा भूखे जा रहे हैं। सुनो राजन, मैं बता रहा हूं, पुत्रहीन हो जो है राजनी, हम उसके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। राजन, जो व्यक्ति पुत्रहीन होता है, हम लोग उसके यहाँ भोजन नहीं करते। पुत्रहीन हो जो राजनी, हमें उसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। हम उसके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। उन पापी के पापों से हम भी दारा करते हैं। जो पुत्रहीन होते हैं, हम लोग उसके यहाँ भोजन नहीं करते, क्योंकि पुत्रहीन जो होता है वो पापी होता है और उनके पापों से हम लोग डरते हैं। इसलिए भोजन हम आपके यहाँ नहीं करेंगे। हे मुनिवर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? जो मेरे पास था मैं आप पर सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। अब एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, कहां से हम बेटे को मिला के लाए? राजन, पहले आप 5 थाली निकालिए, आप अपने पुत्र को बुलाइए तो सही। ठीक है मुनिवर, यदि आपकी इच्छा यही है तो हम यही कर रहे हैं। रे मन भतरा दहिजरा के नाती, रे मन रे मन भतरा दहिजरा के नाती। एक
दहिजरा के नाती, दहिजरा के नाती, दहिजरा के नाती, दहिजरा के नाती, रे मन भटरा दहिजरा के। शब्द जो है रे मन भतरा मन, तेरा मिठैया कबहू नाही पाए, तेरा मिठैया कबहू नाही पाए, ये गाजर खाए हम भरी भरी के खाची, गाजर खाए हम भरी भरी के खाची, रे मन भटरा दहिजरा के। दहिजरा के नाती, दहिजरा के नाती, ये मन भटरा दहिजरा के नाती। अरे लाल चुनर कबहू ना पहिए, लाल चुनर कबहू ना पहिए, अरे फटही लुगड़ी पहिर के बने यही बाती, रे मन भटरा दहिजरा के। दहिजरा के नाती, दहिजरा के नाती, रे मन भटरा दहिजरा के नाती। मुनिवर, हम 5 थाली का इंतजाम कर दिए हैं, आप आसन ग्रहण कीजिए। राजन राजन, आप पहले अपने पुत्र को बुलाइए। ये लाल मन तुझे बुलाता हूँ, और रख ले पिता की लाज बेटा, और रख ले पिता की लाज बेटा, नहीं कुल कलंक ये लागेगा, नहीं नाम डूबेगा। हे लाल मैं तुझे बुलाता हूँ, और रख ले पिता की लाज बेटा, और रख ले पिता की लाज बेटा, नहीं कुल कलंक पर लागेगा, नहीं नाम रहेगा। बेटा काम भाई, जी पिताश्री। अर्जुन
अर्जुन, हाँ भगवान। देखा आपने कि आपसे बड़ा भक्त मोरा ध्वज है ना, हाँ भगवान, मैंने मान लिया, मुझसे बड़ा भक्त मोरा ध्वज है। इसीलिए आप महात्मा ताम्रध्वज से हार गए, क्योंकि ताम्रध्वज और मोराध्वज उनकी रानी महान है। ये प्रभु सब आपकी माया है। जब तक ये संसार रहेगा, युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। क्या मुनिवर आप साक्षात प्रभु हैं? ये अर्जुन? हाँ राजन, कल्याण हो राजन, कीर्तिमान हो राजन, यशस्वी हो राजन। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन, तब तक इस धरती पर आपका नाम रहेगा। आप कीर्तिमान है राजन। मैं अपने सखा अर्जुन को यह समझाने लिए आया था कि आपके लाडले ताम्रध्वज से ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छुड़वाने गए थे और उसमें युद्ध हुआ। हमारे सखा अर्जुन हार गए। आकर मुझसे कहने लगे कि हे भगवान, ये कैसे हो गया? ध्वज उससे बड़ा भक्त है। हे राजन, कहिए मुनिवर। हम लोग जाते हैं, जब आप हमारे लोक के आओगे तब आपको मैं बैकुंठ का स्थान दूंगा। मुनिवर, बोलिए राजन। वो तो जैसे आपकी इच्छा, आप साक्षात प्रभु हैं, लेकिन हमें कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? कि इसके बाद जो कलिकाल आएगा, इस कलिकाल में कोई भक्त इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे पाएगा। प्रभु, कलिकाल में इतनी कठिन परीक्षा किसी भक्त की मत लेना। ठीक है राजन, आपने मुझे एक वचन दिया था और आज मैं आपको एक वचन दे रहा हूं कि जब कलयुग आएगा इस द्वापर युग के बाद, तब कलयुग में मैं किसी से इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगा। बस प्रभु, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है राजन। अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।